दोस्तों, देश में कहीं भी किसी भी वक्त एक वहशी भीड़ मुसलमानों को घात लगा करके घेरती है, उसे मारती है, उसकी गाड़ी का पीछा करती है और तब तक करती है जब तक उसकी गाड़ी रुक नहीं जाती। और वही सड़क पर मुसलमान का इंसाफ कर दिया जाता है कि ये गौ हत्या कर रहा था, ये गौ तस्कर है, इसलिए उसे गौ रक्षकों ने रोका और इतना मारा कि उसको मार मार के अधमरा कर दिया। और जब इससे भी मन नहीं भरता तो आपको याद होगा नासिर जुनैद का केस, किस तरीके से गौ तस्करी का आरोप लगा करके नासिर जुनैद को बुलेरो गाड़ी में जिंदा जलाने का काम गौ तस्करों द्वारा किया गया था। और मीडिया ने इसे बढ़ा चढ़ा करके दिखाया, और जब यही काम पुलिस करती है और यह बताया जाता है हमारी गोदी मीडिया द्वारा कि देखिए बड़ी कामयाबी जो है उत्तर प्रदेश पुलिस को मिली है, जहां गौ तस्करी कर रहे मुस्लिमों को गिरफ्तार किया है। और इतने शातिर थे ये बदमाश कि उन्होंने पुलिस से ही मुठभेड़ की, और यूपी पुलिस का इतना सटीक निशाना था कि उसने सीधा पैर में गोली मार करके गौ माता की हत्या करने वाले अपराधियों को धर दबोचा है। पर कहानी में क्लाइमैक्स है दोस्तों, यहां मुसलमान नहीं है, यहां गौ तस्कर हैं, और यहां वो करनी सेना है जो मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे कि नारे जंतर मंतर पर खड़े होकर के लगवाते हैं। मुसलमानों के नरसंहार का खुल करके ऐलान जो है देश में करनी सेना के द्वारा किया जाता है। और जब यही करनी सेना गौ हत्या के केस में पाई जाती है तो ऐसे गोदी मीडिया साइलेंट हो जाता है कि जैसे देश में कुछ हुआ ही नहीं है, और इतनी बड़ी खबर को ऐसे दबाया जाता है कि जैसे ये तो मामूली सी घटना है, ये कोई घटना ही नहीं है। और यही अगर इसके पीछे कोई मुस्लिम संगठन होता और यही इसके पीछे कोई मुस्लिम नाम होता तो अब तक ये गोदी मीडिया छाती पीट पीट करके मातम मनाना शुरू कर देती कि देखिए ये मुसलमान हैं, ये गौ तस्कर हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली से सामने आया है, जहां करनी सेना गौ तस्करी कर रही थी और मुसलमानों के खेतों में उसके अवशेष फेस पैक करके एक यूट्यूबर से ही वीडियो बना करके अपलोड करने के लिए ब्लैकमेल करती थी। यह है गौ हत्या करने वाले गौ रक्षक जो खुद ही गौ भक्षक बने हुए हैं, और इनके चलते न जाने कितने मुसलमानों ने अपनी जान दे दी है, और इनके चलते ना जाने कितने घरों के चिराग बुझ गए हैं। पर मीडिया को यह करनी सेना की काली करतूत जो है नजर नहीं आ रही। जहां आपको बता दें कि करनी सेना का जिला अध्यक्ष की काली करतूत पर, जो गौ हत्या के बाद दूसरों के खेत में फेंकता था अवशेष, और यूट्यूब सहित 3 गिरफ्तार किए गए हैं, जो कि तस्वीर सामने आई है। और इस पूरे मामले को दबा दिया गया है कि कोई घटना जैसे घटी नहीं है, क्योंकि कल गुजरात में भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई, मुसलमान उसमें थे नहीं, और यहां भी करनी सेना के इस मामले में मुसलमान है नहीं, तो यह खबर ऐसे दबाई गई है कि जैसे कुछ हुआ नहीं। आपको बता दें कि गौ हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने पर करनी सेना के जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष समेत 5 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद करनी सेना के महानगर अध्यक्ष 3 आरोपियों को घटना स्थल से अवशेष के साथ गिरफ्तार किया है। अध्यक्ष अभी भी फरार है। यह है तस्वीर, मुठभेड़ करके मुसलमानों को गिरफ्तार करने वाली उत्तर प्रदेश की पुलिस करनी सेना के जिला अध्यक्ष को गिरफ्तार नहीं कर पाती, वो आसानी से फरार हो जाता है। ये चीजें भी देखने और समझने की जरूरत है।
जहां पुलिस के मुताबिक गौ हत्या के दूसरे खेतों में अवशेष फेंकते थे और भूजीपुरा पुलिस को सूचना मिली कि देवरनिया नदी के पास कुछ लोग गौ हत्या कर रहे हैं। मौके पर निरीक्षक रणवीर सिंह अपनी टीम के साथ पहुंचे। गौ हत्या की जानकारी मिली, पुलिस महकमा हड़कंप में आया, तुरंत घटना स्थल पर पहुंचा। उस वक्त 3 लोग वहां गौवंश को काट रहे थे। पुलिस को देखते ही एक तस्कर ने चिल्लाया, सईद गोली मार, पुलिस आ गई। इस पर तस्करों की ओर से फायरिंग शुरू हो गई और पुलिसकर्मी ने कनपट्टी से होकर गुजर गई। जहां सबसे पहले पुलिस को देख करके क्या कहा जाता है, सईद गोली मार, पुलिस आ गई, ताकि इसका भी एंगल जो है वो मुसलमान की तरफ जाए। जहां पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में एक ने अपना नाम सईद खान बताया, दूसरे ने देवेंद्र कुमार और तीसरे ने अपना नाम अकरम बताया। पूछताछ में आरोपियों ने यह भी बताया कि इन गौहत्या में उनकी मदद करनी सेना का जिला अध्यक्ष राहुल सिंह और चांद उर्फ अजय करता है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार हुए तस्करों ने यह भी बताया है कि उन्हें संरक्षण दिया जाता है कि वे गौहत्या करें और कोई कुछ नहीं करेगा। अगर पकड़े भी गए तो पुलिस से उन्हें छुड़ा लिया जाएगा। अब जो इसमें नाम शामिल हैं उनके तहकीक की गई तो उसके पीछे भी कुछ हिंदू नाम ही सामने आए, जिसके बाद पूरा क्लाइमैक्स जो है वो चेंज हो जाता है और गोदी मीडिया ऐसे साइलेंट हो जाती है जैसे उत्तर प्रदेश में कोई घटना घटी ही नहीं है। दूसरे के खेतों में अवशेष फेंककर ब्लैकमेल करते थे, जहां रंगे हाथ पकड़े जाते हैं गौवंश करते हुए और उसके अवशेष फेंकने के लिए उनके खेतों का इस्तेमाल भी मुसलमानों का ही किया जाता था, ताकि वो फेंके और जाएं कि आपके इसमें गौ खेत में गौवंश मिला है, ताकि आपके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। और करनी सेना जो है ऐसे मामले को बनाती थी कि खेतों में मुसलमान के फेंका गया, फिर 50-60 लोगों की भीड़ जाती है, सामने वाला डर जाता है और यह कहता है, और फिर होती है ब्लैकमेलिंग कि इतने लाख रुपए दीजिए, इतने जो है हम इस मामले को सामने नहीं आने देंगे। और इसमें साथ देता है उनका एक साथी यूट्यूबर जो उन्हीं के साथ जाता है और मामले की जानबीन करता है और यह बताया जाता है, और जब मामला सॉर्ट आउट हो जाता है तो सबको उसके हिस्से की रकम जो है बांट दी जाती है। पर गाय के नाम पर यह कैसी तस्करी चल रही है करनी सेना की, उन गौरक्षकों की जो खुद गौभक्षक बने हुए हैं, और गोदी मीडिया को ये गौरक्षक गौभक्षक नजर नहीं आते। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।